पाइल नंबर 3 मैं 1 बोलने वाली थी। पाइल नंबर 3, अगर आपने ये क्यूट सा सेल्फ लव का ऑरेंज वाला मॉन्क चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। ओके, तो देखते हैं हम कि आपके लाइफ में आपको एग्जैक्टली अभी क्या करना है, उसकी गाइडेंस हम ले रहे हैं। अगर आपको पाइल 1 और 2 भी देखना है तो आप देख सकते हो। ओके, तो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन या आपकी जो सिचुएशन है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 3 आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत कश्मकश में हैं, दुविधा में है, कन्फ्यूजन के माइंड स्टेट में हो। आपको डिसीजन लेना है और आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपने डिसीजन लिया हुआ है लेकिन आपको गाइडेंस कुछ और मिल रही है। मतलब आपके दिल की आवाज़ कुछ बता रही है और लोग कुछ और बता रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों चीज़ों को संभालने की, अपने आप को गाइड करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो आपको क्या करना है, किसी से, यहाँ 2 तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे यह इसलिए अभी कन्फ्यूजन हुआ। ओके, 2 तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और अपनी लाइफ को और कंफ्यूजन से भर रहे हैं। उनको मैसेज है कि आप अपने लाइफ में कंसल्टिंग करो, कुछ लोगों से एडवाइस लो ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले सको। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि उनको उनकी लाइफ में क्या करना है, किस तरह से रहना है, कुछ क्या चीज़ें करनी है, बट लोग बहुत कंफ्यूज हैं उनके बिहेवियर से। इसके लिए उनको गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि आपको ये करना है, आपको वैसे करना है, आपको इस तरह से करना है। तो टोटल कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कंफ्यूज ना होके भी कंफ्यूज लग रहे हैं और कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और वो उनको ज़रूरत है किसी की गाइडेंस लेने की। मतलब जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है उनको कोई गाइडेंस नहीं कर रहा है, लेकिन जिनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है लोग उनको पागल समझ के उनको ही गाइडेंस दिए जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मुझे बताना ज़रूर किसने ये पाइल चूज़ की है। ऑफ कोर्स मैंने भी की है, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है मॉन्क। तो आप मुझे बताना कि किसने ये पाइल चूज़ की है। ओके, और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपको हमारे लिए हैं। 7 और 8 ऐसे करूँगी मैं, ठीक है। 8 और 7 था तो ठीक है, वैसे ही रखती हूँ मैं, ठीक है। तो आपका कर्मा जो है, आपका जो कर्मा जो है अभी वो फुलफ़िल होने की कगार पे है। ओके, लेकिन अगर आप उस कार्ड को इस तरह से देखोगे तो ये इन्फिनिटी का साइन होए। मतलब क्या कि इस पोजीशन में हो आप कि खुद को अच्छे से गाइडेंस कर सकते हो, लेकिन जो इस पोजीशन में है, अपने कर्मों में फंसे हुए हैं, उनको इस कर्मा से बाहर निकलने के लिए इन्फिनिटी साइन में आना होगा। मतलब अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए पहले खुद के अंदर झांकना होगा। इसलिए ये सेल्फ लव के बारे में बता रहा है, मेडिटेशन करना पड़ेगा। और कुछ लोग कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेजेस मिल रहा है 7 नंबर कि ये जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, ये भगवान की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो आप अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट करो, ना कि इतना आप जो है ना कंफ्यूज हो। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप प्रॉपर गाइडेंस मांगो। और इन लोगों के लिए ये मैं बता दूं कि जो कंफ्यूजन में नहीं है, उनको पता है आप अपने भगवान से कनेक्टेड हो, तो आपको जो जैसा आपका मन की आवाज़ बोले आपको वही करना है, क्योंकि मन की आवाज़ मतलब कि गॉड की आवाज़ होती है। ओके, तो ये मैसेजेस कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
को डिपेंडेंसी उल्टा आया था, मतलब मैं आपको बता दूँ क्या है एग्जैक्टली। ये मैं उल्टा ही रखना पसंद करूँगी, ओके, ताकि आपको प्रॉपर मैसेज जाए। मैं ऐसा उल्टा रखती नहीं हूँ, लेकिन ये रीडिंग के लिए मुझे परफेक्ट लग रहा है। पहले आप देख लेना, को डिपेंडेंसी एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, और ये आया था उल्टा, मतलब आप को डिपेंडेंसी बाहर, कुछ लोग ऐसे हैं जो को डिपेंडेंसी से बाहर आ रहे हैं, अपने एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको आना है, ओके। तो इसीलिए मुझे दोनों लगा कि उल्टा रखना ज़्यादा ज़रूरी लगा मुझे, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं। एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, देर रात तक जागने का, बहुत खाना खाने का, या फिर बहुत सोने का, या फिर झूठ बोलने का, या फिर बहुत सारी मेहनत करने का, थकावट होते हुए भी मेहनत करने का, लॉट्स ऑफ आपको, मतलब कोई भी ऐसी एडिक्शन हो आपकी, उससे आप अभी अपने आप को छुटकारा पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, कुछ लोगों को वर्क करना है, इस तरह का मैसेज मुझे मिल रहा है। आपके लव लाइफ में ये सारी बातें लव लाइफ की हो रही है, ओके। तो लव लाइफ में अगर आप इमोशनली को डिपेंडेंट हो पार्टनर के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अरे इसने मुझसे प्यार किया तभी मैं खुश रहूँगी, अगर इसने मुझे समझा तभी मैं खुश रहूँगा, तो इस तरह की अगर कोई आपकी इमोशनल को डिपेंडेंसी है तो उसको छोड़ देना चाहिए। आपको अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करना चाहिए, आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करना चाहिए, तभी आपको कमिटमेंट मिल सकती है। और आपकी शादी हो गई है तो आपकी कमिटमेंट जो है वो कंटिन्यू आपकी पूरी लाइफ टाइम जा सकती है, अगर आप इस मोमेंट पे इस चीज़ को अपनाएं तो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपको ऐसा पार्टनर, कुछ लोगों को ऐसा पार्टनर मिलेगा जिनसे वो प्यार, मतलब उनके साथ वो लाइफ टाइम खुश रह सकते हैं, बहुत सेफ रह सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर और एंगेजमेंट, मतलब उनकी कमिटमेंट, इस तरह की एनर्जी हो रही है। अगर आप किसी पर्सन पे को डिपेंडेंट थे और उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपने अपना तरीका चेंज किया, आपने सरेंडर किया, आप सेल्फ लव में आ रहे हो, तो वो चीज़ें आपके पास रिवर्ट बैक ज़रूर होंगे। इस तरह के सिनारियोज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो यस, वो कमिटमेंट आपके लिए आ रही है। अगर आप किसी के बारे में पूछ रहे थे कि ये इंसान सच में मेरे लिए अच्छा है, तो यस, वो इंसान आपके लिए अच्छा है। इस तरह के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। देखते हैं आगे। इनर वॉइस मैंने बोला ही था, ट्रैवलिंग एंड सॉरो। ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में बहुत सारे दुखों को झेल के वापस आए हो और अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आपका इमोशनली बहुत इम्बैलेंस होता है। तो इन सब के बीच में भी आपको क्या करना है, दुखी नहीं रहना है। आपके पीछे जो लाइट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि वो ब्लैक एनर्जी पे। यहाँ भी ट्रैवलिंग में सन की एनर्जी है कि आप इतने दुखों के पहाड़ पार कर चुके हैं, तो अभी रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है। तो उस रोशनी को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को रेडी रखो, और उसके लिए आपको क्या करना है, इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा की आवाज़, अपने भगवान की आवाज़ आपको सुननी है और उसी के ऊपर अमल करना है। जैसे मैंने फर्स्ट मैसेज दिया था ये कार्ड पे, तो यस, आपको वही करना है, ओके। अपने अंतरात्मा को डेफिनेटली देखना है। पीसफुल रिजोल्यूशन, अ ईयर फ्रॉम नाउ, आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके। तो मुझे इस तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं ना कि पीसफुल रिजोल्यूशंस, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, रिकवरी एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके। अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप महसूस हो रहा है, या फिर कोई भी
हेल्थ के बारे में हो तो आपको रिकवरी ज़रूर होगी। हेल्थ इंजरीज़ किसी को हो रही है तो आप उससे बाहर निकल आ पाओगे विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ। आपकी लाइफ में अभी जितना भी केओस है उससे आप पीसफुल रिजोल्यूशन में जाओगे, शांति में जाओगे, वो भी 1 साल के अंदर। और अगर आप कुछ चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको मैसेज है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको अलग डायरेक्शन में जाके अलग तरीके से मेहनत लेके आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और ये सब चीज़ें विद इन अ ईयर आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह का क्लियर मैसेज आपको एंजल्स आपको दे रहे हैं। ओके, तो देखते हैं कि ये सब करने के बाद आपको रिज़ल्ट किस तरह से मिलने वाला है, क्या रिज़ल्ट होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। OMG आपको जो है ना किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। एक तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे आप फाइनेंस पा सकोगे, या फिर कुछ एजुकेशन लेवल पे भी आप कुछ अच्छा अचीव करने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ बैलेंस होगी, आपकी लाइफ में प्यार और पैसा दोनों होगा, और आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली वेल सेटल हो जाओगे। और 2 ऑफ कप्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के साथ रहोगे जो आपको इक्वली प्यार करेगा, इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा, इक्वली इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली आपको सपोर्ट करेगा। ये रिश्ता ऐसा होगा कि जिसमें दोनों बराबर के होंगे, ना कोई ज़्यादा कर रहा है ना कोई कम कर रहा है, तो जो भी है इक्वल होगा और आप बहुत खुश रहने वाले हो। आपकी लाइफ में प्यार और पैसा मिलेगा, जो बहुत लोगों को है, कभी प्यार मिलता है तो कभी पैसा। तो आपने इतना स्ट्रगल किया है, आपने जो मेहनत ली है, उसका आपको फल ये मिलेगा कि आपके लाइफ में प्यार भी मिलेगा और उतना पैसा भी आपको मिलेगा। और ये सब कब होगा? अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैंने बोली है उस पर गौर करके वो चीज़ें प्लीज़ करो, ताकि आप अपने लाइफ में सही ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर पाओ। ओके, पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलेंगे।